ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने तीन फॉर्मूले किए, दैट वाज साइन एक्स अपॉन एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला, इफ एक्स इज स्टार्टिंग टुवर्ड्स जीरो द लिमिटिंग वैल्यू विल बी वन. Then second formula was tan x upon x, if x is starting towards 0 then again limiting value will be 1. और तीसरा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और अगर x जीरो को जा रहा है तो लिमिटिंग वैल्यू विल बी हाफ. ठीक है, लेट्स रिविजिट. जो पहला हमने फॉर्मूला लिखा था, लिमिट x स्टार्टिंग टुवर्ड्स 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसका आंसर कितना है, 1. इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है, जो x है वो एक एंगल की तरह काम कर रहा है. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो एक एंगल लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में उसी एंगल का साइन लिखा हुआ है, और अगर वो एंगल जीरो की तरफ जा रहा है बिकॉज एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड जीरो, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1. ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि अगर मान लिया हमारे पास ये लिखा हो, लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड जीरो, ये कोई मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, तो साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट एन एंगल. ये हमने इनवर्स जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे ये बोला था कि साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो ये कौन सा एंगल है जिसके साइन का वैल्यू एक्स होता है, जो भी अंदर लिखा है हमने ऐसे बोला था. से अगर साइन इनवर्स एक्स करके लिखा है तो दिस इज नथिंग बट एन एंगल, मान लिया वो थीटा है. और कौन सा एंगल है, वो एंगल, मतलब थीटा इज वो एंगल जिसके साइन का वैल्यू एक्स हो. ठीक है, तो अगर मैं अब इसको देखूं तो नीचे तो थीटा लिखा है, ऊपर साइन थीटा लिखा है, तो ये दिस इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन थीटा. ठीक है, जिसमें एक्स जीरो को जा रहा है तो ऑफकोर्स साइन साइन वर्स एक्स भी जीरो को जाएगा, जिसमें थीटा जीरो को जा रहा है, मतलब अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो साइन वर्स एक्स भी जीरो को जाएगा, एंड साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट एंगल थीटा. तो जो ये दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ भी नहीं, पहला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है इफेक्टिवली डिफरेंट फॉर्म में. ठीक है, अगर मैं थीटा बोल दूँ तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा, तो उसका वैल्यू भी 1 होना चाहिए सेम लॉजिक से. ये ठीक है. अच्छा, अब इसी से अगर मैं इसे उल्टा करके लिख दूँ, से यू हैविंग साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये तो यही बन जाएगा. मतलब अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को नीचे ले आऊँ तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स, उसका वैल्यू अगर 1 है तो 1 अपॉन, मतलब इसको आई कैन राइट ऑन ऑफ कोर्स लिमिट एक्स स्टार्टिंग टुवर्ड्स 0 1 ओवर एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स. अब अगर x जीरो को जा रहा है तो इस वाले फॉर्मूले से x अपॉन साइन इनवर्स एक्स 1 को जाएगा, तो 1 अपॉन 1 कहाँ जाएगा, 1 को, सो आंसर विल बी 1. ठीक है, ओके. तो हमने क्या बोला इफेक्टिवली, अब इसी को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की वजह अगर tan इनवर्स एक्स हो जाए तो भी चलेगा, कॉस इनवर्स नहीं चलेगा क्योंकि कॉस का ऐसा फॉर्मूला होता नहीं डायरेक्टली. तो इफेक्टिवली अभी हमने क्या बोला कि मान लिया x अपॉन साइन एक्स लिखा हो, ये ठीक है, या फिर साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हो, या फिर से साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स लिखा हो, इनवर्स फंक्शन लिखा हो, या से एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स लिखा हो, या फिर टेन के फॉर्मूले भी चलेंगे, एक्स अपॉन टेन एक्स लिखा हो, ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने. उन सम का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा, 1 इफ एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ठीक है, मतलब x हो गया, साइन एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया. ये जो हमने टोटल 5 क्वांटिटी लिखी है इसमें से कोई भी 2 क्वांटिटी उठाओ, उनका जो रेशो होगा, अगर x जीरो को जा रहा है तो उस रेशो का लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 1 आएगा. ये ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फाइनली, इसी रिजल्ट को जर्नलाइज करके लिखें तो फोर्थ रिजल्ट, पहला साइन वाला था, दूसरा टेन वाला था, तीसरा 1 माइनस कॉस वाला था. अब ये फोर्थ जर्नलाइज रिजल्ट आ गया साइन और टेन के करस्पॉन्डिंग. लेट ए और बी इज एक्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन एक्स और टेन इनवर्स एक्स. मतलब इन 5 क्वांटिटी में से कोई भी एक ए हो गया, कोई भी एक बी हो गया, तो फिर लिमिट एक्स स्टार्टिंग टूवर्ड 0 ए अपॉन बी विल बी 1.
ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्या, ए अपॉन बी, अगर ए एक्स हो गया और बी साइन इनवर्स एक्स हो गया तो एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स 1 हो जाएगा। अगर मान लिया ए साइन इनवर्स एक्स हो गया, बी टेन इनवर्स एक्स हो गया, तो भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स में अगर एक्स 0 को जा रहा है तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ए मान लिया टेन एक्स हो गया, बी मान लिया टेन इनवर्स एक्स हो गया, तो भी आंसर 1 आ जाएगा। ये ठीक है। या फिर अगर मान लिया ए साइन एक्स हो गया, बी साइन इनवर्स एक्स हो गया, और अगर x 0 को जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ x इज टर्निंग टूवर्ड 0, तो भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया कॉस कहीं नहीं है, यू शुड बी एबल टू सी कॉस इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि अगर x 0 को जा रहा होगा तो ये जो 5 क्वांटिटी हमने लिखा है ये पाँचों ही 0 को जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी रेशो लिख लो, आंसर 1 ही आएगा। लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा, वो लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। तो अब जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। मान लिया से हमने क्वेश्चन 1 लिखा, लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड 0 साइन इनवर्स 3x डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 2x, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड 0 साइन इनवर्स 3x अपॉन 3x लिखा मान लिया, और 2x अपॉन tan इनवर्स 2x। आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, हमने 3x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये और ये नलीफाई हो जाएगा। ऐसे ही 2x यहाँ पे आया तो एक 2x यहाँ लिख दिया। अब ये इज़ नथिंग बट साइन इनवर्स x अपॉन x वाला फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। दिस इज़ नथिंग बट x अपॉन tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, और ये x को कैंसिल कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, इफेक्टिवली 3/2। आ गए आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और मान लिया से दूसरा क्वेश्चन लिख लें, अब तो ऐसी जनरल क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड 0, मान लिया जाए साइन 3x माइनस साइन x अपॉन से tan इनवर्स 5x, मान लिया ये क्वेश्चन है, तो दिस इज नथिंग बट लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड 0। अच्छा, ये हमने पहले भी बोला था कि जो 11th वाले चैप्टर, स्पेशली प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया, वो हमारे बेस चैप्टर्स हैं और उनका यूज़ थ्रू आउट मैथमेटिक्स आएगा IIT JEE में, तो वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले अच्छी तरह टिप्स पे रटे होने चाहिए, तभी ये लिमिट के क्वेश्चन होगा, तभी आगे चल के एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में भी अगर यूज़ हो रहा होगा तो वो भी हमें आना चाहिए। जैसे इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड यहाँ से, तो उसका मतलब ये है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर है। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके आगे सब मैनिपुलेशंस हैं। अब मैनिपुलेशंस कैसे करेंगे उसके लिए तो मैं प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे अगर ऊपर हमने ये देखा तो मेरे दिमाग में एक ऑब्वियस थॉट क्या आ जाएगा कि ये तो साइन सी माइनस साइन डी टाइप लिखा हुआ है, तो अगर साइन सी माइनस साइन डी लिखा है तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। वो कितना होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x बाई 2 इंटू कॉस सम बाई 2, तो सम हो जाएगा 4x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक, ओके, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। ये और ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 कैंसिल हो गया। नाउ इफ x इज टर्निंग टूवर्ड 0, तो ये cos के अंदर क्या आ गया, 2x विच विल बी टर्निंग टूवर्ड 0, तो cos 2x, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो बिकॉज ये वाला टर्म प्रोडक्ट में है पूरे एक्सप्रेशन के, और इसका वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है, बिकॉज cos 0 1 होता है, तो इसकी जगह तो हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये वाला जो 2 है उसको तो बाहर निकाल दिया, एंड द क्वेश्चन विल बिकम लिमिट x इज टर्निंग टूवर्ड 0 साइन x, cos x की cos वाले टर्म की जगह 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 5x। अगर ये मान लिया दोनों आर्ग्यूमेंट बराबर होते, 5x 5x होते, तो इसकी जगह तो हम 1 लिख सकते थे, यूजिंग ये वाला जो चीज़ अभी हमने बोला था ना, a अपॉन b में x लिखा हो, साइन x लिखा हो, इनमें से किसी भी दो का रेशो लिखा हो, अगर उनका आर्ग्यूमेंट बराबर है तो उसकी जगह वी कैन राइट डाउन 1। बट यहाँ आर्ग्यूमेंट तो बराबर नहीं है,
तो फिर हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लिमिट एक्स इज टर्निंग टूवर्ड जीरो साइन एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए जो इसका आर्ग्यूमेंट एक्स उससे डिवाइड कर दिया, इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो दूसरा टर्म है tan इनवर्स 5x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए बिकॉज इसका आर्ग्यूमेंट 5x है तो 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा y अपॉन tan इनवर्स y, तो वो हमने बोला था कि एक को जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, बिकॉज x जीरो को जा रहा है इसलिए ये भी एक को जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, एक तो ये 2 ऊपर बचा और ये 5 नीचे बचा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/5। ये आंसर हो गया। ठीक, ओके, दिस वाज सेकंड क्वेश्चन।